अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत पर हमला करके उसे डुबो दिया। श्रीलंका के तट के पास यह हमला हुआ। श्रीलंका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के दावे के मुताबिक ईरानी वॉरशिप पर हुए इस हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। ये जानकारी सामने आ रही, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच में ये बड़ी जानकारी सामने आई। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई जहां हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी युद्धपोत पर हमला करके उसे डुबो दिया। श्रीलंका के तट के पास यह हमला हुआ, जहां श्रीलंका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के दावे के मुताबिक ईरानी वॉरशिप पर हुए इस हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू भी कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। ये जानकारी सामने आई। बता दें कि यहाँ पे लगातार अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच में ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे, जिसे डुबो दिया गया। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, और इस बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया। देखिए, सऊदी अरब की तरफ से दावा किया गया कि 3 ड्रोन्स को नष्ट कर दिया गया। लगातार तनाव बढ़ता जा रहा और लगातार दावे भी सामने आ रहे। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का भी दावा सामने आया, जहां 3 ड्रोन्स को नष्ट करने की बात कही गई। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया और कुछ तस्वीरें भी दिखाई गई। सऊदी अरब ने कहा कि 3 ड्रोन्स को नष्ट किया गया। यह जानकारी सामने आई, उनकी तरफ से दावा किया गया और ये दावे के साथ में कुछ वीडियो भी पोस्ट किए गए। लगातार हमले जारी है और अब सऊदी की तरफ से यह दावा किया गया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 3 ड्रोन्स को नष्ट किया गया। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी शैलेंद्र बांगो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार तनाव टेंशन बढ़ती जा रही है और अब ये ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा, दूसरी तरफ हिंद महासागर में भी हमला। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ईरान की तरफ से जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो पड़ोसी देश है ईरान के, वहां पर लगातार अमेरिकन टारगेट्स पर, अमेरिकन इंटरेस्ट पर निशाना साधा जा रहा है। हमने ये भी देखा था कि अब से 2 दिन पहले रियाद में यूएस एम्बेसी पर जिस तरह से टारगेट किया गया और ये सऊदी अरब में ही हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार ईरान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितने भी एसेट्स, अमेरिकन एसेट्स इस पूरे रीजन में है, उनको निशाना बनाया जाए। तो ऐसे में ये नया दावा है सऊदी अरब की तरफ से, उनके रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जहां पर यह कहा गया है कि 3 ड्रोन्स को मार गिराया गया है, यानी कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त एक्टिव है। अगर हम बात करें हिंद महासागर की, तो ये जो फ्लीट रिव्यू हुआ था पिछले महीने, जिसमें ईरान की तरफ से भी कंटिंजेंट आया था, ईरान की तरफ से भी उनकी शिप वहां पर मौजूद थी, लेकिन जब वो लौट रही थी तो उसको अमेरिका ने निशाना बनाया। तो ये जो वॉर है, इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस फ्लीट रिव्यू में अमेरिका ने अपने शिप्स नहीं भेजे थे, लेकिन अमेरिकन ऑफिशियल्स उसमें शामिल जरूर हुए थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जहां पर इस अटैक में बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा लोगों की जो शिप में जो मौजूद थे, उनकी मौत हो चुकी है। 30 से 35 को रेस्क्यू कर लिया गया, जो कि श्रीलंकन ऑफिसर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, अमेरिकन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पूरे 100 घंटे हो चुके हैं। देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पोस्ट जारी करके इस बात की जानकारी दी। बता दें कि 100 घंटे पूरे हो चुके हैं और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से यह पोस्ट जारी करके जानकारी दी गई। 100 घंटे यानी कि आप समझिए लगभग 5 दिन पूरे हो चुके हैं और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस पोस्ट में जारी करके इसका दावा किया है, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इसके 100 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसे थमने का, इसे रोकने का कोई भी संकेत नहीं है। 100 घंटे पूरे होने के बाद भी अभी भी लगातार दावे जारी हैं, अभी भी लगातार अटैक्स जारी हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से यह पोस्ट जारी किया गया और जानकारी दी गई कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो अमेरिका में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है। देखिए, ईरान पर अटैक का पूर्व नेवी अफसर ने विरोध किया। पूर्व नेवी अफसर ब्रायन मैकिग्निस ने आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से
युद्ध नहीं चाहते, जो अमेरिकी नागरिक है वो युद्ध नहीं चाहते। विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रायन का हाथ टूटने का भी दावा सामने आया। अमेरिका में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का लगातार विरोध किया जा रहा। देखिए, ईरान पर जो अटैक किए गए अमेरिका की तरफ से इजराइल के साथ मिलकर, उसका विरोध किया जा रहा। ईरान पर अटैक का पूर्व नेवी अफसर ने विरोध किया। पूर्व नेवी अफसर ब्रायन मैकइग्निस ने आपत्ति व्यक्त की। ब्रायन ने कहा कि अमेरिका ईरान से युद्ध नहीं चाहता। विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रायन का हाथ टूटने का भी दावा किया गया। और इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी और न्यूज 18 इंडिया की टीम भी वॉर जोन में मौजूद। देखिए, आप तक पल पल की खबर पहुंचाने के लिए बिना डरे बिना घबराए इजराइल में धमाकों और सायरन के बीच से देखिए न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की ये रिपोर्ट। इस वक्त टेल अवीव में हूँ, करीब 3 बजे है रात के। अभी 2:30 बजे भी सायरन बजी थी। आप सुनिए। आप सुन सकते हैं लोग जो है शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। रात के 3 बजे है करीब इस वक्त टेल अवीव में और सायरन्स लगातार बज रही हैं। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और अब देखना होगा कि क्या उस मिसाइल अटैक को इंटरसेप्ट किया जाएगा या वो मिसाइल्स या रॉकेट्स जो हैं ईरान के वो कहीं पे हिट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे एक मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं चांद के साथ में थोड़ा सा स्मोक देख रहे हैं और ये लाइट जैसी देख रहे हैं स्काई में, ये उसी इंटरसेप्शन के बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी इसी आसमान में जो है अभी थोड़ी देर पहले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्शंस का विटनेस यहाँ पे चांद भी है। ये आप देख सकते हैं बाज़ाब्ता तौर पे। ये वही धुआं है जो इंटरसेप्शंस के बाद यहाँ पे रहा और अब ये धुआं आगे बढ़ रहा है। ये आसमान में है। ये टेल अवीव की स्काइज हैं और लगातार ये स्काइज जो हैं ये यहाँ पे बयां कर रही हैं यहाँ की कहानी। एक के बाद एक मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा। आप सुन सकते हैं जोरदार धमाका हुआ यहीं कहीं पे इंटरसेप्ट हुआ है। अभी हो सकता है कि आसमान में कुछ दिखे। जोरदार धमाका हुआ, लगता है कि इसी स्पॉट के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर ही कहीं इंटरसेप्ट किया गया इस मिसाइल को। तो अभी होम फ्रंट कमांड की तरफ से कहा गया है कि खतरा टल चुका है क्योंकि मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि अब लोग जो हैं वो शेल्टर से बाहर आ रहे हैं जहां पे वो छुपे थे। तो ये आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं अब बाहर आ रहे हैं शेल्टर से। ये शेल्टर्स में थे क्योंकि सायरन्स बजी थी पूरे टेल अवीव में और उसके बाद लोग सेफ शेल्टर की तरफ जा रहे थे। अब वो वहां से बाहर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां यूएई के फुजरा में तेल डिपो में आग लग गई। देखिए, ड्रोन नष्ट होने के बाद मलबे से जो गिरा है उसमें आग लगी है। ये जानकारी सामने आ रही है जहां यूएई के फुजरा में एक तेल डिपो में आग लग गई। बता दें कि जो मलबा गिरा उससे ये आग लगी है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि लगातार हमले जारी है। लेकिन यहाँ पे जो हमले हो रहे हैं वो ऐसी जगह हो रहे हैं, कहीं ऑयल रिफाइनरीज में हो रहे हैं, तेल डिपो में हो रहे हैं और उसके बाद जो मलबा गिर रहा है उससे और भी ज्यादा आगजनी हो रही है। तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। यूएई के फजरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तेल डिपो में आग लगी। मलबा गिरा उसमें और भी ज्यादा भीषण विस्फोट हुआ। तस्वीरें सामने आई हैं यूएई के फुजरा से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ड्रोन नष्ट होने के बाद जो मलबा गिरा उससे आग लग गई। चूंकि तेल डिपो था वहां पर तो और भी ज्यादा भीषण आग की तस्वीरें सामने आई, तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यूएई में लगातार हमले जारी।
और ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक कर दिया। लगातार दोनों ही तरफ से मिसाइल अटैक्स जारी है, ड्रोन हमले जारी हैं और इस बीच ईरान की तरफ से भी मिसाइल अटैक किया गया। देखिए, इजरायली सेना की तरफ से यह दावा किया गया है ईरान ने मिसाइल अटैक किया है और इजरायली सेना ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा। देखिए, लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और इजरायली सेना ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा। वहीं ईरान में स्कूल पर अटैक को लेकर व्हाइट हाउस ने दावा किया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका नागरिकों को निशाना नहीं बनाता। बता दें कि कई स्कूली बच्चे मारे गए और ऐसे में व्हाइट हाउस की तरफ से अब दावा किया गया कि अटैक को लेकर ईरान दुष्प्रचार कर रहा है। ईरान को अमेरिकी हमले में 175 बच्चों की मौत का दावा है। तो वहीं अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस ने यह बयान जारी किया, दावा किया कि अमेरिका की तरफ से किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया जा रहा। Not that we know of, Sean, and the Department of War is investigating this matter, and I would just tell you very strongly, the United States of America does not target civilians, unlike the rogue Iranian regime that targets civilians, that kills children, that has killed thousands of their own people in the past several weeks, and uses propaganda quite effectively, and unfortunately many people in this room have fallen for that propaganda. So I would caution you from pointing the finger at the United States of America when it comes to targeting civilians, because that's not something that these armed forces do. तो देखिए, ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को जवाब दे रहा है, लेकिन ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इजराइल है। कहां और कैसे ईरान टारगेट कर रहा, एक रिपोर्ट देखिए। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां-कहां मिसाइल दागने जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल की टॉप लीडरशिप है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल ज़मीर और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया। इन 4 लोगों के खून का प्यासा हो चुका है ईरान। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये 2 वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो हैं वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बम शेल्टर जो हैं, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं। तो सायरन्स लगातार बज रही है, उसका मतलब है कि मिसाइल अटैक होने वाला है ईरान की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से। सुन सकते हैं आप। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनेई के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו עולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं दाग रहा, बल्कि ईरान का कुख्यात शाही ड्रोन भी इजराइल में हड़कंप मचा रहा है। ये वीडियो उत्तरी इजराइल से आया है, जहां ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अपनी बदनाम आवाज के साथ तेजी से उड़ रहा है। इजराइल के आसमान में शाहिद ड्रोन के पहुंचने का मतलब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये ड्रोन
2000 किलोमीटर दूर से उड़कर इजराइल पहुंच गया और इजराइल इसे रोकने में फेल हो गया। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है। ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। तो ईरान भले ही इस वक्त इजराइल और अमेरिका के सामने अकेले खड़ा हो, लेकिन कई मिसाइल्स हैं जो ईरान के पास है और वो दोनों को ही टक्कर दे रही हैं। तो वहीं दोहा में अमेरिकी दूतावास को खाली कराया गया, इस बीच जानकारी सामने आ रही है। जहां ईरान के अटैक के खतरे के बीच खाली कराया गया, दोहा में ये जानकारी सामने आ रही है। कतर पे भी लगातार हमले जारी हैं और ऐसे में अमेरिकी दूतावास को खाली कराया गया, जहां से ईरान फायरिंग कर रहा है, मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है, तो सीधा सीधा अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रहा। और ऐसे में दोहा में भी अमेरिकी दूतावास को खाली कराया गया। ईरान के अटैक के खतरे के बीच दूतावास को खाली करा दिया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि कतर के दोहा में ये जानकारी सामने आ रही है, जो अमेरिकी दूतावास है उसे खाली कराया गया। ईरान के अटैक के खतरे के बीच दोहा में अमेरिकी दूतावास को खाली करा दिया गया। मैं ज्यादा जानकारी लूंगी, मेरे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अमेरिकी दूतावास, एयरबेस लगातार टारगेट पे बने हुए हैं। दोहा में अब खाली करा दिया गया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है अमेरिकन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर दोहा जो है वो उसको लगातार टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक अमेरिकी दूतावास को खाली कराया गया है। ये एहतियातन खाली कराया गया है क्योंकि जितने भी अमेरिकन एसेट्स इस पूरे खित्ते में